वो शख्स जिसके ससुर जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पत्नी इंदिरा गांधी न सिर्फ देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बल्कि अपने दौर की सबसे ताकतवर नेता। जिनके बड़े बेटे राजीव गांधी ने भारत की बागडोर संभाली, छोटे बेटे संजय गांधी ने आपातकाल, नसबंदी जैसे कठोर कदमों से देश को हिला दिया। जिनकी बड़ी बहू सोनिया गांधी कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाली नेता बनी। छोटी बहू मेनका केंद्र में प्रभावशाली मंत्री रही। पोता राहुल गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष बना और मौजूदा दौर में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है। पोती प्रियंका सांसद है और संजय का बेटा वरुण गांधी भी संसद तक पहुंचा। यह उस परिवार की कहानी है जिसने भारत की सियासत को न सिर्फ आकार दिया, बल्कि उसे दशकों तक चलाया भी। लेकिन इस वंश की जड़ जिस शख्स से शुरू हुई वो गुमनाम हो गया। यह महज विडंबना नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय त्रासदी है। उस शख्स की पर लिखी गई एकमात्र किताब भी किसी भारतीय लेखक द्वारा नहीं, बल्कि स्वीडिश लेखक बल फ्रॉक के द्वारा लिखी जाती है, और उस किताब का नाम होता है फिरोज द फॉरगॉटन गांधी। एक ऐसा गांधी जिसे उसके देश ने भुला दिया, एक ऐसा गांधी जिसे उसके अपने परिवार ने भी भुला दिया। फिरोज गांधी सिर्फ इंदिरा गांधी के पति या फिर नेहरू के दामाद नहीं थे। वो एक स्वतंत्र सेनानी थे, संविधान सभा के सदस्य थे, एक पत्रकार थे जिन्होंने प्रेस की आजादी की वकालत की। सबसे बढ़कर एक सच्चे लोकतंत्रवादी थे। फिरोज का जीवन एक बगावती नायक की रोमांच दास्तां है। 20 साल की उम्र में स्वतंत्र संग्राम में कूद जाना, 21 साल की उम्र में 3 बार जेल जाना, यह फिरोज गांधी ही थे जिन्होंने 1959 में सबसे पहले इंदिरा गांधी को तानाशाह कहा था। यह फिरोज गांधी थे जिन्होंने आजाद भारत में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को करप्शन के विषय पर घेरा था और उस दौर के वित्त मंत्री को इस्तीफे के लिए मजबूर किया था। फिरोज गांधी ने ही LIC घोटाले को उजागर कर बीमा क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण की नींव रखने से लेकर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना करवाई। फिरोज की उपलब्धियां अनगिनत है, लेकिन आज हैरानी होती है यह बताते हुए कि उस गांधी को इस देश ने भुला दिया। आज उनकी जन्मतिथि हो या फिर पुण्यतिथि, भारत में कोई फिरोज को याद नहीं करता। ऐसा लगता है कि उनके परिवार ने भी उनको भुला दिया। इलाहाबाद के पास से कब्रिस्तान में उनकी समाधि अपेक्षित पड़ी है। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के हिसाब से राहुल गांधी को 2 बार सोनिया गांधी और 1 बार प्रियंका गांधी उनकी कब्र पर गए। भारत वो देश जहाँ पर नेहरू इंदिरा के नाम से तकरीबन 500 योजनाएं हैं, वहाँ पर फिरोज का नाम चंद स्कूलों तक सिमट गया। यह कहानी उस भारत की है जो अपने साहसी नायकों को भुला देता है। यह कहानी है सबसे दिलेर, सबसे दिलचस्प, लेकिन सबसे बदनसीब गांधी की। फिरोज गांधी के बारे में जब चर्चा भी होती है तो सवाल सिर्फ उनके पारसी या मुसलमान होने तक रह जाती है। आज इस कहानी में फिरोज की किताब के हर पन्नों को हम पलटेंगे, लेकिन इससे पहले कि फिरोज के बारे में हम आपको बताएं, हम गुजारिश करेंगे कि आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़े के आपको हमारी जानकारी पता चलेगी। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करते हैं फिरोज की कहानी की। 1912 की एक गर्म सितंबर की सुबह बॉम्बे के एक साधारण पारसी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम रखा जाता है फिरोज जहांगीर गांधी। उनके पिता जहांगीर फिरोजदास गांधी एक मरीन इंजीनियर थे। माँ रतिमाई गांधी एक समर्पित गनी। पिता की मौत के बाद फिरोज अपनी माँ के साथ साल 1915 में तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज में आ जाते हैं। उनके जन्म के साथ ही एक सवाल पैदा होता है कि फिरोज पारसी है या कुछ और, फिर मुसलमान थे। यह भ्रांति आज भी सोशल मीडिया पर भटकती रहती है। अक्सर राहुल गांधी को निशाना साधते हुए कहा जाता है कि इनके दादा मुसलमान थे। फिरोज गांधी को लेकर अक्सर यह दावा होता है कि फिरोज मुसलमान थे जिनकी शादी इंदिरा से करवाई गई और बाद में महात्मा गांधी ने अपना सरनेम उन्हें दे दिया ताकि राजनीतिक तौर पर नेहरू और इंदिरा को समस्याओं का सामना न करना पड़े। लेकिन स्वीडन लेखक बर्टिल फ्रॉग अपनी किताब फिरोज द फॉरगॉटन गांधी में इस बात का जिक्र करते हैं कि फिरोज का सरनेम गांधी था। अखबारों की गलती की वजह से वो गांधी हो गया। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि फिरोज ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर यह नाम आज़ादी की लड़ाई में अपना लिया था। जो भी हो, गांधी सरनेम उनके साथ एक साये की तरह चिपक रहा। मगर जो तथ्य ऐतिहासिक है, स्पष्ट है, वो यह है कि फिरोज पारसी थे और इस बात पर मूर ऐसे लगती है कि प्रयागराज के एक पारसी कब्रिस्तान में उनकी कब्र मौजूद है। यह कब्र प्रयागराज के ममफोल्टगंज इलाके में है।
फिरोज पारसी थे जो स्वतंत्रता संग्राम की आग में कम उम्र में कूद पड़े थे। 1920 के दशक के अंत तक फिरोज एक जोशीले युवा कार्यकर्ता बन गए थे। इलाहाबाद की सड़कों पर भारत छोड़ो और इंकलाब जिंदाबाद के जब नारे गूंज रहे थे तब फिरोज उस लहर में कूद पड़े। वो कांग्रेस की स्थानीय शाखा से जुड़े, पर्चे बांटने, सभाएं आयोजित करने जैसे तमाम कामों में जुट गए। उनकी बोलने की शैली, दोस्ताना स्वभाव से जल्द ही उन्हें काफी मशहूर कर दिया था। हालांकि 21 साल की उम्र तक फिरोज 3 बार जेल जा चुके थे। बर्टिल फ्रॉग अपनी किताब में लिखते हैं कि फिरोज की हंसमुख प्रकृति लोगों में उनकी तरफ आकर्षण बढ़ाती थी। वो हर उम्र के, हर वर्ग के लोगों के साथ आसानी से जुड़ जाते थे। 1930 में वो पढ़ाई के लिए लंदन गए, जहां उनकी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी से होती है। लंदन की सर्द शामों में उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन यह रिश्ता आसान नहीं था।